वेलकम ऑल टू मॉक सेशन नंबर 7 यहाँ पे हमारा एंड इस सेशन में हमें देखना है सोल्यूशन। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था नेक्स्ट हमें सोल्यूशन देखना है एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट इज़ मॉक सेशन 8। वहाँ पे आप केमिकल काइनेटिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके आना। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा आपका। नाउ देखिए, अब आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है जो चैनल पे नए हैं एंड आपको ये प्लेलिस्ट ओपन करनी है JKSSB फॉरेस्टर साइंस। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला भी हुआ है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं इस फॉरेस्टर लेवल 12th एग्ज़ाम के लिए। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, किन किन टॉपिक्स के थ्रू आपको जाना होगा फ्रॉम 9th to 12th, सब चीज़ें मैंने बोली हैं। नाउ अब सोल्यूशन के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं दिस आर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि नीट या फिर हाई एंट्रेंस लेवल एग्जाम से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। आपको बोलना है कि इनमें से मोलैरिटी, फिर यहाँ पे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इनमें से बेसिकली आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या फिर कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म जो हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास होती है। नाउ अगर आप देखोगे जो मोलैलिटी हमारे पास होती है, मोलैलिटी, एंड दिस इज़ वेरी फेमस क्वेश्चन ईयर, मोलैलिटी जो हमारे पास होती है, मोलैलिटी हमारे पास सिंपली होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप बोलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड हमारे पास सॉल्वेंट या फिर मैस ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली, या फिर केजीज ऑफ सॉल्वेंट भी हम लिखते हैं यहाँ पे, मैस ऑफ सॉल्वेंट। सो आपको बेसिकली इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं दिख रहा है देयरफॉर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगी, देयरफॉर इट इज़ मोलैलिटी। सो आपकी मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी आर, आपको बताना है जो नॉर्मेलिटी हमारे पास होती है, नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय n, नॉर्मेलिटी के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड यू मस्ट बी नोइंग नॉर्मेलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो देयरफॉर हमारे पास जो नॉर्मलिटी है, सॉल्यूशन किस में आप लोगे, बेसिकली इन, जो वॉल्यूम आप लोगे वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लीटर्स आप लोगे, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे वो मीटर क्यूब नहीं बल्कि लीटर की फॉर्म में आप यहाँ पे लोगे। देयरफॉर जो यूनिट बनेगा दैट विल बी बेसिकली हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर ऊपर जाएगा दैट विल बी लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। मोलैरिटी विल डिक्रीज व्हेन डैश डैश टेम्परेचर, सो इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, कांस्टेंट। सो आपको बताना है कि जो मोलैरिटी हमारी है, मोलैरिटी हमारे पास कब डिक्रीज होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। सो मोलैरिटी अगर आप देखोगे, मोलैरिटी अगेन हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो ऊपर हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो देयरफॉर क्योंकि नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है हमारे पास, एंड जो हमारे पास वॉल्यूम होता है इट इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि अगर मोलैरिटी हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम से, देयरफॉर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर जितनी मोलैरिटी डिक्रीज होगी उतना बेसिकली टेम्परेचर जो होगा हमारा दैट विल इंक्रीज यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इनमें से कौन सी टर्म आपको टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट दिख रही है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, या फिर आप ppm भी इसको बोल सकते हो, या फिर मोलैलिटी। सो इट इज़ बेसिकली आपकी मोलैरिटी। नेक्स्ट, which one of the following is incorrect for ideal solution, del H mix equal to 0, del U mix equal to 0, del P equal to P observed minus P calculated, या फिर del G mix equal to 0। सो अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें, आइडियल सोल्यूशन में मैंने बोला हुआ है आपको जो हमारे पास del H मिक्स होता है बेसिकली दैट इज़ ज़ीरो, या फिर del U मिक्स अगर आप लोगे, del U मिक्स भी अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट शुड बी ज़ीरो, किसके लिए, हमारे पास आइडियल सोल्यूशन के लिए। एंड जो del P होगा चेंज इन प्रेशर दैट विल बी P ऑब्जर्वर्ड माइनस P कैलकुलेटर। सो ये तीन चीज़ें आपको क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। एंड अगर आप देखोगे जो हमारा del G मिक्स होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए,
या फिर डेल एस मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। सो del G mix equal to 0, this is not correct. नेक्स्ट, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सोल्यूशन। इसी टाइप का क्वेश्चन अगेन देखिए, डेल वी मिक्स इक्वल टू जीरो, ओबीएनएस टू रोल्टेज लॉ, डेल मिक्स एच इक्वल टू जीरो या फिर डेल मिक्स एस इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली ये सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि डेल मिक्स एस हमारे पास जो होता है या फिर डेल एस मिक्स हमारे पास जो होता है सोल्यूशन के लिए, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, स्पेशली किस सोल्यूशन के लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। सो आपको बोलना है कि इनमें से आपके पास कौन सी आइडियल सोल्यूशन नहीं है। CCl4 एंड SiCl4, वाटर एंड यहाँ पे मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सो ये बेसिकली आपका क्या है? ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज ब्यूटेनॉल। या फिर आपको यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड भी दिख रहा होगा, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन आपको बताना है। सो इनमें से बेसिकली कौन सी यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल सोल्यूशन होती क्या है, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई है एंड एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे दी हुई हैं। सो बेसिकली जो हमारे पास वाटर एंड हमारे पास ब्यूटेनॉल यहाँ पे होगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन आइडियल सोल्यूशन, ये हमारे पास आइडियल सोल्यूशन नहीं होगी। एन हेक्सेन को लो, ऑफ एन हेप्टेन को लो, दीज आर बेसिकली क्या हमारे पास? आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, द मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, नॉन रियल सोल्यूशन। सो इट इज़ बेसिकली हमारे पास आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे भी आपने देखा ये सोल्यूशन हमारे पास हैं आइडियल सोल्यूशन, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन। सो पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा, नेगेटिव डिविएशन कौन शो करेगा, ये भी आपको एग्जाम्पल्स दी हैं एंड समझाया हुआ है क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास। सो वाटर, नाइट्रिक एसिड, एसीटोन एनिलीन, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। सो बेसिकली हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन, इनमें से बेसिकली कौन यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा? इट इज़ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 होता है एंड क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म जो होंगे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे करेंगे। सो इनमें बेसिकली क्या फॉर्म होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। उसके कारण क्या होगा, जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, देयरफॉर इनका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव डिविएशन होगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 10, ए सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन अमंग द फॉलोइंग। सो आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी सोल्यूशन आपको नेगेटिव डिविएशन शो करेगी। इथेनॉल एसीटोन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अच्छा देन क्लोरोफॉर्म एसीटोन, देन बेंजीन टॉलुएन। सो आपको बताना है बेसिकली, अच्छा क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन किधर गया, वेट ए सेकंड, सॉरी मुझे लगा नेगेटिव या फिर नॉट, वेट ए सेकंड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच शोज पॉजिटिव डिविएशन, आपको बताना है कि कौन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। सॉरी यार, कौन सा यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा सॉल्यूशन का जो हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। सो अगर आप देखोगे वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड आपका, देन एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन एंड एनिलीन आपका, एनिलीन आपका, फिर एसीटोन एंड बेंजीन यानी कि एसीटोन एंड बेंजीन, फिर देखिए एसीटोन एंड बेंजीन बेसिकली यही होगा हमारा। फिर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने अभी बेसिकली बनाए थे। सो ये तो करेक्ट मैंने बोला कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में बेसिकली क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो अगर यहाँ पे नॉट होता तब हमारा ये करेक्ट रहता। सो बेसिकली हमारे पास जो वाटर नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर एसीटोन एनिलीन हो गया या फिर एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें बेसिकली हमारे पास क्या होती है? इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। देयरफॉर
हमारे पास इनमें क्या होता है, इनमें हमारे पास नेगेटिव डिविएशन शो होता है। एंड एसीटोन एंड बेंजीन अगर आप उठाकर देखोगे, इनमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इनमें हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन होता है, क्योंकि इनमें जो इंटरेक्टिव फोर्स होते हैं इन दो के बीच, इंटरेक्टिव फोर्स बेसिकली इनमें क्या होते हैं, वो कम होते हैं। सो इतना आपको ध्यान रखना है, देयरफॉर इसीलिए ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे। अगर इंटरेक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे तब नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे, तब ये क्या करेंगे, नेगेटिव डिविएशन शो। नाउ देखिए इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन अमंग द फॉलोइंग: इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल CH3CH2OH, या फिर एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, फिर क्लोरोबेंजीन आपका एंड ब्रोमोबेंजीन आपका, फिर आपका क्लोरोफॉर्म एसीटोन, फिर आपका बेंजीन टॉल्यूइन। सो आपको बताना है कि नेगेटिव डिविएशन बेसिकली यहाँ पे कौन शो करेगा। सो अभी मैंने आपको बोला क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, या फिर जो हमारे पास बेसिकली नेगेटिव डिविएशन वाले होते हैं, इनमें जो इंटरेक्टिव फोर्स होते हैं, इंटरेक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे करेंगे। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या होती है, वो प्रॉपर्टी बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड्स जो कि हमारे पास डिपेंड करती है ओनली किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। एंड हमारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वन इज हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP, या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सो वेपर प्रेशर हमारा, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी हमारे पास क्या है, ये सभी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे पास क्या है, दिस इज नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आपको बताना है कौन सी यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बोला बेसिकली इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको क्या लेना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, खाली बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा है इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर में क्या होना चाहिए था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। सो बताइए प्योर वाटर जो हमारे पास है यानी कि ड्रिंकिंग के लिए आप बोल सकते हो, आप उसको सी से, क्योंकि सी में हमारे पास लॉट ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, आप उसको कैसे ऑब्टेन करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लाज्मोलिसिस, सेडिमेंटेशन, रिवर्स ऑस्मोस। सो इट इज़ बेसिकली RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोस से। नेक्स्ट, वी वांट Van't Hoff factor I for dilution aqueous solution for the strong electrolyte barium hydroxide. So BaOH होल ट्वाइस के लिए आपको बोलना है बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपको सिंपली आपको क्या बोलना है, वैंट हॉफ फैक्टर। देखिए वैंट हॉफ फैक्टर के लिए आपको सिंपली एज्यूम करना है कि कंप्लीट डिसोसिएशन होकर करती है। सो सिंपली जब BaOH होल ट्वाइस ब्रेक होगा, ये किस में ब्रेक होगा हमारा, Ba2 पॉजिटिव एंड 2 टाइम्स OH नेगेटिव में। सो बेसिकली आपको एक आयन मिल रहा है Ba2 पॉजिटिव का एंड 2 मिल रहे हैं किसके यहाँ पे टोटल में OH नेगेटिव के। सो 1 + 2 = 3, देयरफॉर वांट ऑफ फैक्टर आपका कितना होगा, 3 यहाँ पे। नेक्स्ट, वांट ऑफ फैक्टर फॉर CaNO3 होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे बताइए कितना होगा। सो सिंपली आपको CaNO3 होल ट्वाइस को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। देयरफॉर ये किस में ब्रेक होगा हमारा, Ca2 पॉजिटिव + ट्वाइस NO3 नेगेटिव। सो एक आयन इसका, 2 आयन इसके, टोटल में 3 यहाँ पे। देयरफॉर जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो 3 होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आपसे फॉर एग्जांपल NaCl बोला होता, सो NaCl किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक आयन इसका, एक आयन इसका, टोटल में 2, देयरफॉर वांट ऑफ फैक्टर आपका 2 होता है। सिमिलरली KCl भी सिमिलरली क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर 2 यहाँ पे। अच्छा, इसका बताइए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
सो जब आप Na2CO3 को ब्रेक करोगे, दिस विल ब्रेक इनटू 2 टाइम्स Na पॉजिटिव, अच्छा साथ में CO3 2 नेगेटिव, सो अगेन 2 + 1 आपको कितना मिल रहा है, सो यहाँ पे भी वाटर फैक्टर 3 होगा। सिंपल सी बात है, समझाया हुआ है आपको। एंड ऑलमोस्ट इन 15 क्वेश्चन में जो भी आपका सिलेबस है सोल्यूशन में वो रिवाइज हुआ होगा। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड होगा, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह वो सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड देन हम आएंगे बाकी पोर्शंस के ऊपर, स्पेशली आपकी इनऑर्गेनिक होगी या फिर 9-10 वाला पोर्शन हो गया जो भी कनेक्टेड होगा हमारा, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। थैंक यू ऑल।